नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात सवाल, साजिश और बवाल की। दरअसल भारतीय लोकसभा को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इस लिहाज से इस मंदिर में बैठने वाले इसके पुजारी कहे जा सकते हैं। लेकिन यही पुजारी कई बार अपने किए धरे से इस मंदिर पर दाग लगा देते हैं और ऐसा ही एक मामला है संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने का। 14वीं लोकसभा के दौरान यानी 2005 में ऑपरेशन दुर्योधन के जरिए सामने आए इस मामले ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। लेकिन इस पूरे मामले के शिकार बने तत्कालीन सांसद रामसेवक सिंह का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और इस बात ने मामले में एक ट्विस्ट ला दिया है। उनके मुताबिक उनके पास खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ सबूत हैं। आज की इस खास पेशकश में यही जानेंगे कि आखिर क्या है ये सवाल, साजिश और बवाल। देखिए, बात जरा पुरानी है। साल 2005 की बात है। 11 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस वक्त ये पूरा मामला जब सामने आया था सांसदों का निष्कासन कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोर्ट ने उन्हें आरोपी नहीं साबित किया है। और बता दें कि कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया है। लेकिन इन सब के बीच आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर एक छोटी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 2005 में संसद में घूस लेकर के सवाल पूछने के मामले में बवाल मचा है और इसकी गाज एक सांसद पर गिरी थी। आरोपी सांसदों में 10 सांसद लोकसभा से थे, जबकि एक राज्यसभा सांसद पर भी घूस लेने के आरोप लगे थे। और इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आ गया है जब ग्वालियर के पूर्व सांसद रामसेवक सिंह की सीबीआई जांच की मांग के बाद रामसेवक सिंह का अब यह कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था और इससे संबंधित दस्तावेज भी अब उनके पास मौजूद है, वो ये खुद कह रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट, उसके बाद जुड़ेगा हमारे साथ खास पैनल इस पर चर्चा के लिए। 2005 में 14वीं लोकसभा में हुआ घूसकांड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग की तरह है। एक निजी चैनल के ऑपरेशन दुर्योधन नामक स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसद घूस लेकर सवाल पूछने की बात कबूलते हुए कैमरे में कैद हो गए। इन 11 सांसदों में ग्वालियर के तत्कालीन सांसद रामसेवक सिंह का नाम भी शामिल है। रामसेवक सिंह पर संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल उठाने के लिए 25,000 रुपए स्वीकारने का आरोप है। हालांकि रामसेवक सिंह अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लगातार विरोध करते रहे हैं। उनके बेटे धर्मवीर सिंह ने इस मामले पर कुछ ऐसे सबूत भी जुटाए हैं जो रामसेवक सिंह के पक्ष को मजबूती से रखते हैं। धर्मवीर सिंह का कहना है कि जिस सवाल को पूछने के इल्जाम में उनके पिता की विश्वसनीयता संदेह में पड़ी है, वो सवाल दरअसल उनकी ओर से पूछा ही नहीं गया, बल्कि उनके पिता के फर्जी दस्तखत के जरिए किसी शख्स ने इस सवाल को लोकसभा में लगाया, जिसे दस्तखत सही ना होने की बात के आधार पर ही लोकसभा ने रद्द कर दिया। गलत क्वेश्चंस किसने लगाए थे? मैंने उसके लिए एक आरटीआई लगाई, जिसके जवाब में उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया कि आज तक 2003 से लेकर 14 तक ऐसा कोई भी फॉर्ज साइन क्वेश्चन लोकसभा में एक सांसद के द्वारा रिपोर्ट नहीं हुआ है। जबकि मैंने उनको उन्हीं की किताब के पेज नंबर 109 पर बताया कि इसमें ऐसा एक प्रकरण रिपोर्ट हुआ है मेरे फादर के द्वारा और उसमें क्लियरली मेंशन है। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे जवाब देने से मना कर दिया, जिसके पास एक दूसरी आरटीआई में मैंने उनसे जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने मुझे जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई भी आरटीआई हम और एंटरटेन नहीं करें। आप एक चीज बताइए, लोकसभा में क्वेश्चंस अंदर लगाने के लिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि अंदर क्वेश्चन लगाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं थी। ये तो वो खुद जाके लगा सकते थे अंदर। इतना आसान फॉर्जरी है। आप ये देखिए, मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाता हूँ। ये मेरे फादर के फर्जी साइन किए हुए हैं और ये उनके ओरिजिनल साइन है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धर्मवीर सिंह के जुटाए हुए सबूत रामसेवक सिंह पर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज तो नहीं करते, लेकिन इस पूरे मामले पर नए सिरे से जांच की जरूरत तो बयां करते ही हैं। साथ ही अगर लोकसभा में फर्जी दस्तखत के जरिए सवाल पूछे जाने की बात सामने आती है तो सवाल पूछने की प्रक्रिया में चल रही इतनी बड़ी धांधली लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वालों को एक बार फिर
सवालों के घेरे में लाती है। वहीं पूर्व सांसद रामसेवक सिंह भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगाए ही नहीं, किसी ने षड्यंत्र करके झूठे मेरे फर्जी साइन करके सब पार्लियामेंट में सवाल लगाए, और मैं बार बार जो पार्लियामेंट से और इंक्वायरी वाली कमेटी से सभी जगह ये बार बार अपना निवेदन करता रहा, सभी से बार बार लिखित में भी दिया, आरटीआई के माध्यम से भी करता रहा कि इसकी जो है इंक्वायरी की जाए कि ये फर्जी सवाल लगाने वाले कौन व्यक्ति हैं। 2005 में हुए इस घूसकांड ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। इस कांड में 11 सांसदों पर सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिनमें बीजेपी से 6, बीएसपी से 3, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के एक सांसद शामिल थे। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने पूरे मामले पर गंभीर नाराजगी जताई थी। लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता पवन बंसल को सौंप दी गई। जांच के बाद समिति ने सभी 10 सांसदों के निष्कासन की सिफारिश की, जबकि राज्यसभा के एक सांसद को भी आचरण समिति ने तत्काल निलंबित किया था। नोट के बदले सवाल उठाने का यह मामला दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में लंबित है। अब तक कोर्ट ने आरोपी सांसदों पर करप्शन के चार्जेस फ्रेम नहीं किए हैं, जिसके चलते आरोपी सांसद उनके मामले में अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुयश शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। चलिए, आपने ये देखा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, उस वक्त क्या हुआ था, उसके बाद अब क्या स्थिति है। लेकिन इसमें पूरा ट्विस्ट तब सामने आ गया जब खुद रामसेवक सिंह जी ये कह रहे हैं कि उनके पास जो सबूत इस वक्त हैं, उनके मुताबिक इनकी कहीं से कोई संलिप्तता ही नहीं थी और एक साजिश के तौर पर उन्हें उस वक्त फंसाया गया और उनकी छवि को धूमिल कर दिया गया। इन सब पूरी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रामसेवक सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामसेवक सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। रामसेवक जी जी, आप एक तो ये मामला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बात यह है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन आप करप्शन के चार्ज फ्रेम अब तक भी नहीं हुए हैं। तकरीबन 11 साल हो गया इस पूरे मामले को। अब इसके बाद इस वक्त की स्थिति अगर कोर्ट में है, तो आप लोगों के सामने जो बात अभी आप कह रहे हैं वो दरअसल है क्या? मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात पूरी रख पाएं कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों आपको लग रहा है कि इस साजिश के तहत सब कुछ किया गया। मैं आपके सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ। 2/12/8/5 को मेरे नाम से फर्जी साइन करके पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाए। उसका मैंने जो है लोकसभा स्पीकर के सामने 13/12/5 को रिपोर्ट किया कि साहब मेरे नाम से किसी ने फर्जी साइन करके ये क्वेश्चन लगाए हैं। अच्छा। फिर 18/12 को एथिक्स कमेटी के सामने भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मेरे नाम से फर्जी साइन करके किसी ने सवाल लगाए हैं और हम लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है और झूठा केस हम लोगों के हमारी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। उसकी आज तक कोई जांच नहीं की गई है। पार्लियामेंट किन कारणों से इस बात को छुपा रही है कि सवाल लगाने वाले कौन व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट में इस तरीके की साजिश कर रहे हैं और सांसदों को ऐसे फंसा के और उनके साथ में रामसेवक सिंह जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों जांच नहीं करा रही है? नहीं, रामसेवक सिंह जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, बात अभी एक बार फिर से जो है आप लोग कह रहे हैं कि आपकी जो साइन थी वो फर्जी साइन थी और आपकी फर्जी सिग्नेचर के साथ वहां पर सवाल लगाए गए थे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि 10 साल से ज्यादा मामला हो चुका है इसको। उस वक्त आपने जब ये बात कही थी, अब दोबारा से वही बात आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस वक्त जब आपने कही थी उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, पहली बात, और दूसरी बात उस वक्त की बात दब गई। ये बात उस वक्त निकली ही नहीं कि आपके नाम पर किसने सिग्नेचर किया, किसने वो सवाल लगाया, किसने अंदर से ये सब काम किया। उस वक्त की बात उतनी ज्यादा नहीं उठी थी। अब उसको लेकर के एक बात आप उठा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसी समय से 2005 से लेकर के और आज तक बार बार ये कहता आ रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी तो करवाई जाए कि ये फर्जी साइन करके किसने सवाल लगाए। उस बंदे को क्यों पार्लियामेंट बचाना चाह रही है कि जिसने ये फर्जी साइन करके साइन लगाए? पार्लियामेंट क्यों इस बात को अंधेरे में रखना चाहती है? पार्लियामेंट को एक न्याय का मंदिर है, पूरे देश को इस पर विश्वास है। इस पार्लियामेंट में ऐसी धोखाधड़ी क्यों हो रही है और उसको क्यों बचाया जा रहा है? ये मैं पार्लियामेंट से चाहता हूँ कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए।
पार्लियामेंट के अधीनस्थ हो सकता है ये पूरा मामला, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है ये। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बेटे धर्मवीर सिंह ये आप दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, आरटीआई के जरिए उन्होंने कुछ चीजें जो जुटाई हैं वो साबित करती हैं कि आपको फंसाया गया। उसमें दरअसल क्या ऐसी चीज मिल गई जिससे आप ये कह रहे हैं कि वो दस्तावेज आपको निर्दोष साबित कर देते हैं? उसमें ऐसी चीज मिल गई, जैसे पहले तो पार्लियामेंट ने मुझे वो सवाल ही वापस किए हैं कि ये आपके फर्जी साइन करके आपने ये साइन फर्जी किए हैं, आपके साइन फर्जी है, ये सवाल आपके ओरिजिनल साइन नहीं है, आप ओरिजिनल साइन करके ऐसे सवाल लगाओ अगर लगाना है तो। लेकिन वो साइन के बाद में फिर मैं जब बार बार ये पार्लियामेंट से कहता आ रहा हूँ कि आप जो है इसकी इंक्वायरी करवाएं, तो फिर जो है मेरे बेटे ने धर्मवीर सिंह ने आरटीआई के माध्यम से जानना चाहा कि आपने ऐसे कोई सवाल पार्लियामेंट में लगे हैं क्या 2003 से लेकर के और 2014 तक। वो पार्लियामेंट कहता है, आरटीआई का जवाब आता है कि उन्होंने ऐसा कोई सवाल हमारे यहाँ नहीं लगाया गया, जबकि ये सवाल मैं जो है खुद जो है 2004-05 में स्पीकर महोदय को एथिक्स कमेटी के सामने और कई बार ये लिख के दे चुका हूँ कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, ये मेरे नाम से फर्जी सवाल किसने लगाए हैं। जब आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जब पूछा तो पार्लियामेंट जो है बिल्कुल मना कर देती है कि हमारे यहाँ ऐसे कोई सवाल लगा ही नहीं। ये पार्लियामेंट झूठ क्यों बोला जा रहा है पार्लियामेंट के माध्यम से? नहीं सर, लेकिन सवाल यहाँ पर लगे हैं और सवाल के पीछे ही हम लोगों के साथ में इतना बड़ा। नहीं सर, यहाँ पर तो फिर विरोधाभास नजर आ रहा है। अगर उस वक्त आप पर एक सवाल को लेकर के ही कार्रवाई हुई, उस सवाल के ऊपर जब आप जवाब मांग रहे हैं और कुछ चीजें निकलवा रहे हैं, तो वहां से ये जवाब आ रहा है कि ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। तो जब पूछा ही नहीं गया तो आप पर कार्रवाई क्या हुई? ये तो अपने आप में दो तरफ की बात निकल करके सामने आ रही, विरोधाभास है इनमें। वही तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये आप जो है पार्लियामेंट से और स्पीकर महोदय से ये पूछें कि ये क्या कारण है, ये दो तरह की बात क्यों हो रही है पार्लियामेंट में। यही तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आप ये पूछें और स्पीकर महोदय से ये जानकारी लें कि ऐसा पार्लियामेंट में क्यों डबल बात हो रही है। जी ठीक है रामसेवक जी, लेकिन इन सब के बीच एक और चीज आपसे जरूर समझना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पुख्ता सबूत है, दस्तावेज है, आरटीआई के माध्यम से जो चीजें सामने आती हैं वो कोर्ट भी पूरी तरह से एडमिट करता है, तो क्यों नहीं आप इसको कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं? और अगर वहां से आपको सब कुछ क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं आप इस बात को कोर्ट में लेके जा रहे हैं? फिर तो कोर्ट में वो नहीं, वो तो कोर्ट में जाएंगे ही और कोर्ट की बात जहां आएगी वहां कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन हम जो है पार्लियामेंट एक अपने देश का न्याय का मंदिर है। इस न्याय के मंदिर में ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये सब दो तरह की बात की जा रही है? नहीं, बेशक अपने आप में वाजिब सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब आप अपना हमारे माध्यम से पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में एक नए तौर पर आगे काम होगा और इस पे नई तरह से इंक्वायरी हो सके। हमारी भी कोशिश यही है आपका पक्ष जानने की, लेकिन आपसे हम ये गुजारिश करेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और रामसेवक जी से और भी कुछ पहलुओं पर बात करेंगे और चीजें जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे ही समाज का भविष्य है और आंगनबाड़ी बच्चों की फुलवारी। छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने हेतु सामाजिक सहभागिता का अभियान। आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान 4 जनवरी 2016 से 13 जनवरी 2016 तक। आपसे विनम्र आग्रह है कि आंगनबाड़ी मित्र एवं बाल मित्र बने। आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल सुलभ, समुदाय परक एवं संसाधन युक्त बनाने के लिए आंगनबाड़ी को गोद ले एवं आंगनबाड़ी मित्र बने। कुपोषित बच्चे को गोद लेकर 6 माह के भीतर उन्हें सुपोषित करने हेतु सतत प्रयास कर बाल मित्र बने। अभियान के दौरान की जाने वाली प्रमुख गतिविधि एवं उद्देश्य:
दलों द्वारा रेडी टू ईट यूनिट का 100% सत्यापन एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, पोषण आहार उत्सव एवं साफ सफाई तिहार, विशेष ग्राम सभा वार्ड सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी माननीय प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, सक्षम संस्थाओं, सक्षम समूहों को देना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-233-4448 पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान। रामसेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दरअसल बात 2005 के घूस कांड की कर रहे हैं, जिसमें सांसदों ने पैसे लेने की बात एक स्टिंग ऑपरेशन में कबूल की थी और कोबरा पोस्ट ने जो ये स्टिंग ऑपरेशन किया था उस वक्त एक तरीके से तहलका मचा दिया था। उसी में एक नया ट्विस्ट आया और हमारे साथ खुद रामसेवक सिंह जो कि पूर्व सांसद है, इस पूरे मामले में वो भी फंसे थे। वही जो बातें कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनसे ये ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन रामसेवक जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाह रहा हूं और एक चीज और समझना चाह रहा हूं सर, कि सर उस वक्त तहलका पोस्ट ने जो ऑपरेशन दुर्योधन किया था उसके मुताबिक ये है कि आप फोन पर उस रिपोर्टर से 25,000 रुपए मिलने को स्वीकारते हैं। तो वो 25,000 रुपए की जो बात थी सर, वो क्या था फिर? ठीक है, आपने सवाल नहीं लगाया, वो बात अपनी अलहदा हो गई, लेकिन अगर 25,000 रुपए की बात आ रही तो वो किसी और चीज के लिए मिले थे क्या, और किस बात के मिले थे फिर अगर मिले थे तो? ये देखिए, मैं ग्वालियर से सांसद बना था कांग्रेस का पहली बार सिंधिया फैमिली के बाद में। तो मेरे यहाँ कई लोग आकर के ठहरते थे और हम एक साधारण कार्यकर्ता में से सांसद बने थे। तो मेरे यहाँ आकर के बहुत लोग ठहरते थे और कई बार क्या होता था कि कोई लोग जो है पैसे भी अगर खर्च हो जाते थे तो लोग मुझसे पैसे भी ले जाते थे और आकर के मुझे वापस भी कर देते थे। अच्छा, तो ऐसा कहीं कोई वाकया हुआ है जिसकी वजह से जो फोटो किसी ने खींच खाच के ऐसा किया है? बाद बाकी ये कहीं से कुछ नहीं है, ना कोई रिपोर्टर मेरे पास आया है, न मेरी किसी रिपोर्टर से बात हुई नहीं। लेकिन सर अगर उस स्टिंग में बात करें तो वो कोबरा पोस्ट यही कहता है कि आप फोन में जब स्टिंग में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें 25,000 रुपए मिलने की बात आप स्वीकारते हैं कि हाँ मुझे मिला है 25,000 रुपए। तो वो किस चीज के लिए था? बात ठीक है कि आपने कहीं और से फोटो ले ली, ये ले ली। नहीं, हमने कभी नहीं स्वीकार किया है कि हमने 25,000 रुपए ले लिए, कभी स्वीकार नहीं किया। नहीं, स्वीकार नहीं किया। नहीं सर, आपने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो कोबरा पोस्ट स्टिंग के माध्यम से कह रहा है और स्टिंग में जो बातें सामने आ रही, कोबरा पोस्ट कह रहा है कि रिपोर्टर से आपने 25,000 रुपए लेने की बात स्वीकार की थी। तो मुझे 25,000 रुपए मिल गए हैं, ये बात आपकी तरफ से कही गई थी। तो उस पर मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा हुआ था? क्या आपसे कभी बात हुई थी? आपने कहा कि मुझे हाँ मिल गए हैं, किसी और ही बात के लिए मिले हो, लेकिन मिल गए थे 25,000 रुपए, ये कुछ बात कही थी आपने? मैंने किसी वो कोबरा पोस्ट के व्यक्ति से न पैसे लिए हैं, न मैं उनसे मिला हूं। चलिए ठीक है, ये तो एक बात हो गई अपनी अलग। लेकिन सर अब बाकी जो उस वक्त आप लोगों पर कार्रवाई हुई थी, आप लोगों को निलंबित कर दिया गया था, फिर उसके बाद जो है आपका अच्छा खासा वक्त गुजरा है, तकरीबन 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो क्या आपको लगता है, आप ये बात सवाल उठा रहे हैं और सवाल का आप जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कोर्ट की बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि आपको नुकसान झेलना पड़ा इस पूरे कांड से? अगर आप निर्दोष हैं तो आप पर जो है आपका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं, मेरा तो निवेदन यह है कि कम से कम सही बात की जांच तो हो जाए, इंक्वायरी तो सही बात की हो जाए कि ये 420 ही किसने की और कैसे हुई। इस बात की जानकारी आप जो है स्पीकर महोदय से ले। मैं इस बार भी अभी इनसे नए स्पीकर सुमित्रा महाजन जी से भी मिला। सर आप तो पूर्व सांसद हैं, आप तो बाकायदा जो है आधिकारिक तौर पर वहां से जवाब भी मांग सकते हैं। तो क्या आपने जो वर्तमान स्पीकर है उनसे मुलाकात की कोशिश की? क्या आपने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया कि आपको इसका जवाब मिल जाए माकूल? कि अगर आपने कोई सवाल नहीं लगाया था तो उस वक्त आप पर आपका सवाल जो है किसने लगाया था? कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की आपने?
मैंने की, मैं इनसे आदरणीय जो है सुमित्रा महाजन जी से मिलने के बाद मैंने इनको एक पत्र दिया और उसमें मैंने यही लिखा है कि इसकी जो है इंक्वायरी कराई जाए और इसकी जांच करें। इंक्वायरी कराई जाए। राम सेवक जी, मैं चाहूंगा कि आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी सुभाष जी, देखिए 2005 का जो ऑपरेशन दुर्योधन से मामला सामने आया था, वो तथाकथित मामला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, लेकिन इस पूरे मामले में इस वक्त जो पूर्व सांसद राम सेवक सिंह जी कह रहे हैं कि उनके माध्यम से कोई सवाल लगाया ही नहीं गया। आरटीआई से उन्हें जवाब मिलता है कि उनके माध्यम से कोई सवाल नहीं लगा और उनकी जो दस्तखत थी वो फर्जी थी। क्या ऐसा मुमकिन है सर कि उनकी गलत दस्तखत करके कोई और दूसरा कोई कर्मचारी या फिर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं राम सेवक जी, वो उनके जगह पर कोई दूसरा सवाल लगाए? ऐसा मुमकिन है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मेरा ख्याल है ये मामला सब जुडिस है, अभी कहीं कोर्ट्स में विचाराधीन है। तो अगर ये अदालत में विचाराधीन है तो इस पर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर इन्हें जैसा आप कह रहे हैं और जैसा ये कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो इन्हें उसी समय रिप्रेजेंटेशन इस बारे में करना चाहिए था। अब तो पाँच साल हो गए हैं सर, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। हाँ, 10 साल हो गए हैं जी। नहीं, लेकिन सुभाष जी हमारे साथ जो है राम सेवक सिंह जी खुद जुड़े हुए हैं लाइव ग्वालियर से। वो मैं चाह रहा था कि आप उनसे ही एक बार सुन लेते कि दरअसल क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि उस वक्त भी उन्होंने बात उठाई थी, लेकिन अब आरटीआई के जरिए उनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसकी वजह से अब वो अपनी बात दोबारा रख रहे हैं। राम सेवक जी, तो वो देखिए, उनके लिए रास्ता है, अदालत का रास्ता है, गैर कानूनी। जी, मैंने उनसे ये बात तो मैंने खुद उनसे ये बात रखी कि अदालत में अगर ये सब जुडिस है मामला तो आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, और अगर वो दस्तावेज अगर आप अदालत में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, तो वो बोले कि वहां पर हम जाएंगे, लेकिन अगर लोकतंत्र में या फिर लोकसभा में इस तरह की बात चल रही है तो वहां से भी जवाब आना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि आप एक बार सुन लेते कि वो क्या कह रहे हैं। अगर मेरे से वो बात करना चाहते हैं जी, तो मेरे से वो बात करें, वो लाइव प्रोग्राम में टीवी के क्यों नहीं सर, देखिए दर्शकों, देखिए बात सर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है और एक जो है गंभीर मामला था, इसलिए यहाँ पर दर्शकों तक भी ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है। राम सेवक सिंह जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सुभाष जी, मैं चाह रहा था कि राम सेवक सिंह जी आप खुद बताएं कि वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, असल में वो क्या चाहते हैं। राम सेवक जी। जी बताएं। कश्यप जी है सामने? जी बोल रहा हूं मैं। कश्यप जी है? जी हाँ है, बताएं आप। हाँ कश्यप जी प्रणाम। मैं ये कह रहा हूं कि 12/8/5 को मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी साइन करके सवाल लगाए गए, जिनका कि मैंने जो है लोकसभा स्पीकर महोदय को 13/12/5 को मैंने उनके सामने ये लिख के दिया है, लोकसभा स्पीकर महोदय को लेटर दिया है कि मेरे नाम से फर्जी साइन किए किसने लगाए। उसके बाद में एथिक्स कमेटी के सामने फिर मैंने रिक्वेस्ट किया है। जी आप पूरी बात रखते हैं राम सेवक जी, एक बार में रख दें। किसने लगाए हैं इसकी इंक्वायरी कराई जाए। अच्छा, मैंने एथिक्स कमेटी के सामने भी ये सब बातें रखी, उसके बाद में कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई। फिर मैं आरटीआई के माध्यम से इनसे बार बार पूछता रहा, तो उसके बाद इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद मैंने जो है इनको ये बार बार कहने के बाद में जब कोई इंक्वायरी नहीं की तो आरटीआई के माध्यम से भी पूछा, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी सुमित्रा महाजन जी से मैं मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम जो है कराते हैं इसकी इंक्वायरी, उन्होंने भी कोई इंक्वायरी नहीं कराई है। ये इंक्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते? जो हम लोगों के साथ में होना था हो गया, लेकिन इस बात की इंक्वायरी ये क्यों नहीं कराना चाहते कि ये फर्जी साइन करके किसने सवाल लगाए हैं। जी सुभाष जी, देखिए वही जो मैं पहले पूछ रहा था सवाल आपसे, यहीं पर वही बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, आरटीआई से जो बात उनके पास सामने आई है, जो दस्तावेज हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक सांसद के नाम पर फर्जी दस्तखत करके फर्जी एक सवाल लगा दिया जाए लोकसभा की कार्रवाई में?
देखिए, सवाल ये है कि जैसा राम सेवक जी बता रहे हैं, उन्होंने स्पीकर के सामने अर्जी दी हुई है इस बारे में। अब स्पीकर अपने विवेक में उस पर जो उचित समझे हैं वो निर्णय लेंगे या लिया होगा उन्होंने कोई निर्णय क्यों लिया या कोई निर्णय क्यों नहीं लिया, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के मामले में सर्वोच्च हैं और मैं समझता हूँ जो भी निर्णय लिया होगा उन्होंने ठीक ही होगा और उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। और अगर मामला अदालत में विचाराधीन है तो उस पर भी टिप्पणी नहीं हो सकती। तो इनके राम सेवक जी के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अदालत का रास्ता है या स्पीकर का रास्ता है। जी, ये दो रास्ते हैं और हालांकि ये राम सेवक सिंह जी कह रहे हैं कि हम दोनों ही रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, वक्त वक्त पर उधर भी कदम बढ़ा रहे हैं। सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राम सेवक जी, देखिए वक्त की कमी इसलिए हमें जो है विदा लेना पड़ेगा आपसे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जो अपनी बात रखना चाहते थे वो जनता तक भी पहुंची होगी और ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से संज्ञान में सबके आया होगा, क्योंकि देखिए एक अहम मामला है। और आप अगर ये बात कह रहे हैं, सब जुडिस है ये पूरा मामला हालांकि और कोर्ट की कार्रवाई है तो उसमें कुछ कहा बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, आरटीआई के माध्यम से आपके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, तो आपके पास तरीका है, रास्ता है कि आप कोर्ट में उसे रखें और उसके बिना पर अपना पक्ष रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें अगर आपका पक्ष सही होगा तो आपके हिसाब से ही और सही फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए और अपनी बात रखी इसके लिए आपका। चलिए, आप सवाल साजिश और बवाल का जो ये सिलसिला 2005 में शुरू हुआ था, नया ट्विस्ट ले चुका है, लेकिन आखिर में ये आगे देखने की जरूरत है कि क्या आगे भी कुछ और ट्विस्ट लेगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। खास पेशकश में बस इतना ही।